गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। कल हमने इस चैप्टर के कवि परिचय लेखक परिचय पढ़ा था। लेखक थे जाबिर हुसैन जी, जिन्होंने अपने मित्र सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में एक संस्मरण लिखा था। अपने मित्र की मृत्यु से होने वाले दुख और अवसाद को भूलने के लिए उन्होंने अपने मित्र की यादों को संजोए रखने के लिए सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण लिखा, जिसमें उन्होंने अपने मित्र के व्यक्तिगत रूप को हमारे सामने प्रकट किया है। तो आइए हम इस जब अध्याय को पढ़ते हैं। अध्याय का नाम है सांवले सपनों की याद। तो आइए शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहाँ संभव है ऐसा। भी लेखक कह रहे हैं कि सुनहरे पंखों वाले सुंदर से ये पक्षी अपने सांवले सलोने सपनों का एक हुजूम लिए जमावड़ा जन सपनों को लेकर जनसमूह की खामोश वादी की तरफ क्या है, जनसमूह के साथ खामोश वादी में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक टोक सके और उनको रोकना भी संभव नहीं है। इस हजूम में आगे इस जनसमूह में सबसे आगे चल रहे थे सालिम अली। भी लेखक कह रहे हैं भी सालिम अली इस जनसमूह में सबसे आगे थे। उनके कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए थे। मतलब वो क्या है, सैलानियों की भांति, यात्रियों की भांति क्या है, अपने कंधों पर अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए थे। लेकिन यह सफ़र क्या पिछले सफ़रों से कहीं भिन्न था। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। लेखक कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ और तनाव से भरी इस दुनिया से क्या उनका यह आखिरी पलायन था। अब तो वह उस पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, भी जो सालिम अली है उनके मित्र हैं, वो क्या है उस पक्षी की भांति इस प्रकृति में विलीन हो रहे थे। किस पक्षी की भांति? जो पक्षी जो है अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, मौत की गोद में जाकर सो जाता है, उसकी भांति। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा न गा सकेगा। अगर लेखक कह रहे हैं भी कोई अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उस पक्षी को जिंदा करना चाहे तो नहीं कर सकता, वह अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा, ना ही वो गा सकता है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। भी फिर ये लेखक कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है भी कोई इस सोए हुए पक्षी को, इस चिर निद्रा में सोए हुए पक्षी को जगाना भी चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। क्योंकि वह पक्षियों को पक्षियों की नज़र से नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ क्या है उनको आदमी की नज़र से ही देखना चाहते हैं। अगर पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखें तो हम उनकी भावना को समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ की का मधुर संगीत सुनकर भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं भी क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो पक्षियों की आवाज़ के मधुर संगीत को सुनकर उन आवाज़ उनके अंदर क्या है एक रोमांच का, एक उत्साह का जो है क्या सोता, यानी कि झरना जो है वो उमड़ पड़ता हो, सैलाब उसका उमड़ पड़ता हो। ऐसा ही एक एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है। कैसे एहसास की? जो पक्षियों की आवाज़ को सुनकर रोमांचित हो जाए, उनके भावनाओं को समझे। ऐसी ही एहसास और भावनाओं की उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे व्यक्ति का नाम क्या था? सालिम अली। उन्होंने बताया है पता नहीं इतिहास में भी कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। कब माखन भरे भांडे फोड़े और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे। ये पता नहीं कब ये घटनाएं घटी। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ की छां में विश्राम किया।
कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। ये पता ही नहीं कब की घटनाएं हैं, कब घटी, लेकिन पता नहीं यह सब कब हुआ था। हमें अब इनका कोई अंदाज़ा नहीं भी कब हुआ। लेकिन भाई आज भी अगर कोई वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। तो नदियों का जो पानी है वहाँ जो क्या है वो आज भी उन घटनाओं की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब गलियों में से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर सब किसी के मतलब हर किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायतें देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। कौन आ टपकेगा? यहाँ पे ये आने के लिए कहा है श्री कृष्ण के लिए भी वो आ जाएंगे और अपने संगीत की वो बांसुरी की मधुर ध्वनि से पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ क्या? भी वृंदावन कब ये घटनाएं कब की है, लेकिन वो आज भी वो क्या है उनकी बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने यानी कि मिथकों के झूठे व्यक्तियों की इस दुनिया में क्या इस सवाल का जवाब जो है तलाश करने के लिए एक नज़र कमज़ोर काया वाले करने से पहले भी क्या इस सवाल का इस झूठे व्यक्तियों की दुनिया में क्या है इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम क्या है शालीम अली के नाम से जानते हैं। ये लिखे कहते भी इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए भी कृष्ण की बंसी और कब ये घटनाएं हुई, आज भी उनका ये जादू कैसे छाया हुआ है, और इन सारे सवालों का इस मिथक इस झूठी दुनिया से लेने के लिए क्या है पहले हम एक जो कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे शालीम अली उन्हीं के ऊपर डालते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े से ही दिन थे। उम्र का मतलब वो क्या है उनके अंत होने क्या थोड़े ही दिन बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान से उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। भी उनका जो है अब शरीर क्या है उनका जवाब दे चुका था। अब वो क्या है मौत के बिल्कुल करीब थे। भी संभवतः हो सकता है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक लेखक कह रहे हैं भी अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। भी मौत का जो ये उनको कैंसर की बीमारी थी, लेकिन मौत का जो खौफ था जानलेवा बीमारी का था। तो ये जो बीमारी है वो अंतिम समय तक उनकी आंखों की वो रोशनी छीनने में सफल रही जो रोशनी पक्षियों की तलाश में हमेशा रहती थी और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। शालीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। जो मतलब दूरबीन से वो क्या पक्षियों को देखा करते थे, नियारा करते थे। कोई पक्षी किसी संकट में तो नहीं है, वो दूर से पक्षियों को देखा करते थे दूरबीन से। तो वो दूरबीन क्या है उनकी मृत्यु की बात ही उनकी आंखों से उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ। बर्ड वॉचर यानी कि ये पक्षियों को देखने वाला हुआ। लेकिन एकांत क्षणों में शालीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। मतलब जब वो एकांत में रहते थे, अकेले रहते थे, तब वो क्या बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन पर झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों मतलब दूर क्षितिज तक झुके आसमान जहाँ पर धरती और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आते हों, उस अंतिम छोर तक के आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। ऐसा जादू था जो अपनी प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता। शालीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। मतलब शामिल अली जो है
किन लोगों में शामिल थे? उन लोगों में शामिल थे जो प्रकृति के प्रभाव के खुद प्रभाव में न आने के बजाय प्रकृति को ही प्रभाव में लाने के कायल थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रशिया भरी दुनिया पसरी थी, और यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, और इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। उनकी जीवन साथी, उनकी जो वाइफ थी तहमीना, वो उनके स्कूल की सहपाठी भी थी। स्कूल के दिनों में उनके साथ ही पढ़ी थी। तो आज के लिए इतना ही, और जो अध्याय हम कल पढ़ेंगे।